कोई है इस घर में। मैं आज आपको एक भयानक घटना बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुई थी। कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई। मैं, मेरी पत्नी दिया और मेरा भाई दीपक, हम सभी साथ में रहते थे। इसी बीच दीपक की भी सगाई हो गई थी। एक दिन सुबह की बात है, दीपक मेरे पास आया। सुनो ना भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि हमें किसी और दूसरे घर में शिफ्ट होना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मेरी शादी होगी तो शायद ये घर हमें बसना ही होगा। हाँ दीपक, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तू एक काम कर, कोई घर देख लेना जो हम दोनों के लिए सही हो। मेरे छोटे भाई ने तुरंत एक एजेंट को बुलाया। एजेंट ने अपने टैब पर सभी घरों की तस्वीरें हमें दिखाने लगा। साहब, ये देखिए 3 BHK फ्लैट कंचन वन में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये। और ये देखिए 4 BHK फ्लैट आनंद वन में सिर्फ 35,000 रुपये में। कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। हाँ, आपको और एक अच्छा फ्लैट दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये डुप्लेक्स है, इसका 40,000 रुपये है, लेकिन ये थोड़ा शहर के बाहर पड़ेगा आपको। इसमें से कोई भी देख लीजिए आप। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं और भी दिखा सकता हूं आपको। अरे एजेंट साहब, एक बार रुकिए, वो डुप्लेक्स हाउस तो जरा दिखाओ। भैया देखो एक बार, ये अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ दीपक, मुझे भी ये पसंद आया। एक काम करो, इसे ही फिक्स कर दो। हमने तुरंत एजेंट को एडवांस दे दिया और वो चला गया। दो दिन बाद जब हम उस घर में पहुंचे, जैसे ही हम अंदर गए तब हमें उस घर में एक अजीब सी बू आ रही थी। हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं और दिया हमारा सामान ठीक करने लगे। दीपक सुबह सुबह ही काम पर चला गया था और वो रात में लेट आने वाला था। मैं और दिया दोनों ही घर में थे। काफी रात हो गई थी। दिया कुछ सामान साफ कर ही रही थी, तभी अचानक हमारे दोनों के सामने से एक काला सा आकार निकल गया। पहली बार हमने सोचा कि वो हमारा भ्रम होगा, लेकिन वो बार बार हुआ। तभी अचानक एक काला साया झूलते झूलते हमारे सामने से अंदर चला गया। हम दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए और एक मेघ की तरफ देखने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई और मैं अंदर कैंडल लाने चला गया। जैसे ही मैं बाहर आया, वहां बहुत सन्नाटा था और दिया मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। दिया, दिया, कहां हो तुम? किधर हो तुम? मुझे दिख नहीं रही हो तुम। दिया। घर में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके सामने बढ़ा। जैसे ही सामने बढ़ा, मेरे आगे से एक साया निकल गया तेजी से। कौन है? कौन है वहां? कौन है? दिया, तुम हो वहां? दिया, कौन है वहां? तभी मैंने सुना कहीं से दीवार पीटने की आवाजें आ रही थी और वो आवाज मेरी बेडरूम की तरफ से आ रही थी। मैं धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, मैं देखकर हैरान हो गया। वहां दिया दीवार से अपना सिर पीट रही थी जोरों जोरों से। दिया, दिया, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? दिया। पर दिया रुक ही नहीं रही थी। वो अपना सिर दीवार पर पीट रही थी जोरों जोरों से। तभी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और जाकर दिया के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने हाथ रखा, दिया ने पलटकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं बहुत डर गया। दिया का चेहरा एकदम भयंकर दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी। मैं काफी डर गया था।
मैं तुम्हें मार डालूंगी। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। क्यों आए हो यहाँ? ऐसा कहकर दिया ने मुझे दूर ढकेल दिया और वो दीवार पर जाकर चिपक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर मैं घर से बाहर भाग गया। तभी दीपक वहां पहुंचा। क्या हुआ भैया? यहाँ क्या कर रहे हो आप? और ये घर की लाइटें क्यों बंद है भैया? और ये घर में अजीब अजीब से आवाजें क्यों आ रही है और दरवाजा भी बंद है? मैंने दीपक को पूरी बात बताई। हम दोनों पूरी रात बाहर ही रुके। हमें दिया की चिंता हो रही थी, पर हम भी क्या करते, घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हमने बहुत कोशिश की। हम दोनों बाहर ही रुक गए। तभी सुबह हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। हम अंदर की ओर भागे। देखा तो दिया जमीन पर पड़ी हुई थी। दिया, दिया उठो, दिया उठो। क्या हो गया तुम्हें दिया? उठो दिया, उठो। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेहोशी वहां पड़ी थी। हमने उसे उठाकर हॉस्पिटल कार में लेकर चले गए। कुछ ही दिनों में हमने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। पर दोस्तों, वो भयानक रात मैं कभी भी नहीं भुला पाया जो मेरे साथ में और दिया के साथ में हुआ था। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।